चालान से खुश नहीं है आप? ई चालान क्या है, गरीबों के लिए मुसीबत और सुसाइड का एक इन लोगों ने रास्ता फराहम कर दिया है। ये बिलावल हाउस से या जो है ना नवाबशाह हाउस से नहीं किया है। अगर इन लोगों ने इतना ही कानून बनाना है तो सिंध से शुरू करें, अपने लड़काने से शुरू करें, जहाँ वडेराना निज़ाम है वहाँ से शुरू करें, तब यहाँ लाए तो हम माने इन लोगों को। साहब का जो चालान हुआ है वो उन्होंने अपनी सैलरी से तो पे नहीं करना है, यही रिश्वत के पैसों से पे करना है। जाहिर सी बात है, डीआईजी के एक दिन की इनकम 5-10 लाख रुपए होती है, इतना तो हमें भी पता है, हम घास नहीं खाते। अभी तक चालान का पता नहीं चला, क्या पता घर पे आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये चालान करना सही है, लेकिन एक शर्त पे सही है कि आप सहूलियात वो दो। आपके रोड्स देखो, बारिश होती है, पानी भर जाता है, बंदे डूब रहे होते हैं, उस टाइम इनको ख्याल नहीं आता। चलो ये चालान वाले पैसे अगर उधर खर्च करें फिर भी समझ आती है, कुछ भी होंगे। बेरोज़गारी इतनी है, कंपनियों के आगे इतनी बेरोज़गारी, 1000-1500 रुपये बंदा कमाता है, ठीक है, उसके बाद 5000 का चालान भर दें, ये कोई नाइंसाफ़ी हुई ना हमारे साथ। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गपशप टीवी और मैं हूं अयान अख्तर। नाज़रीन, कराची में ई चालान से लोग बहुत परेशान हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनका क्या कहना है आइए जानते हैं। सर मुझे बताइएगा, कराची में ई चालान का आगाज़ तो हो गया है, पहले ही दिन 1.25 करोड़ रुपए का चालान हुआ था, इस निज़ाम के बारे में ई चालान के हवाले से क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि जो 1.25 करोड़ आवाम हुआ है ये आपकी और मेरी जेबों से किया है, ये बिलावल हाउस से या जो है ना नवाबशाह हाउस से नहीं किया है, ये कहीं से नहीं गया, ये हम कराची वालों जो शरीफ शहरी हैं उनकी जेबों से गया है। अगर इन लोगों ने इतना ही कानून बनाना है तो सिंध से शुरू करें, अपने लड़काने से शुरू करें, जहाँ वडेराना निज़ाम है वहाँ से शुरू करें, तब यहाँ लाए तो हम माने इन लोगों को। ई चालान से खुश नहीं है आप? ई चालान क्या है, गरीबों के लिए मुसीबत और सुसाइड का एक इन लोगों ने रास्ता फराहम कर दिया है कि एक बाइक या राइडर है, उसकी 1500-1200 दिहाड़ी लगेगी, उसका अल्लाह ना करे उसका 5000 का चालान उसके घर आ गया तो वो कहाँ से पे करेगा? आपने सोचा है कभी? नहीं सोचा, क्योंकि आप लोगों को चोरी का और हराम का पैसा मिल रहा होता है। इस बारे में सिर्फ गरीब लोग सोचते हैं कि कहाँ से भरना है, कैसे भरना है। आप लोग नहीं भरते हैं भाई, जो गरीब बंदा कमा रहा है वो जैसे भरता है वो उसको पता होता है। या वो अपनी बीवी बच्चों के समेत नटी जटी पुल से छलांग लगा देता है, या अपने बीवी बच्चों को आग लगा के सुसाइड कर लेता है। ये सारा डीआईजी साहब का भी चालान हो चुका है। डीआईजी साहब का जो चालान हुआ है वो उन्होंने अपनी सैलरी से तो पे नहीं करना है, यही रिश्वत के पैसों से पे करना है। जाहिर सी बात है, डीआईजी के एक दिन की इनकम 5-10 लाख रुपए होती है, इतना तो हमें भी पता है, हम घास नहीं खाते, कराची में रहते हैं तो इतना सब कुछ जानते हैं। कराची की सड़कों के हवाले से क्या कहेंगे? कराची की सड़कें तो माशाल्लाह सबको ही पता है कि कैसी सड़कें हैं। यहाँ से मैं कहता हूँ मुंजो दड़ो वाला जो रोड होगा वो बेहतर है इस टाइम, जो कराची से है। बिल्कुल कराची से इस टाइम मुंजो दड़ो का स्ट्रक्चर बेहतर है। कराची तो इस टाइम बिल्कुल एक समझो लूट मार का जरिया बना दिया इसने। शरीफ शहरी है यहाँ पे, इन लोगों ने इसीलिए इन लोगों पे टैक्स लगा दिया है। यही टैक्स ये लोग सिंध में लगा दें, वहाँ से ये लोग वसूली करें दिन का 1-1.5 करोड़, तो मैं इनको सैल्यूट भी करूँ। कैमराज के हवाले से बताइएगा, जो कैमराज लगे हुए ई चालान फैसले, इनसे आप खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है? अच्छा, कैमराज इन लोगों ने पैसे लूटने के लिए तो लगा दिए, लेकिन एक गरीब की अगर बाइक चोरी हो जाए या मेरी कोई गाड़ी की, मैं रेंट की गाड़ी चला रहा हूँ, वो चोरी हो जाए, वहाँ कैमराज नहीं होते। वो भी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, या सिर्फ चालान की वसूली के लिए कैमराज लगाएं? ठीक है, अगर आपने चालान की वसूली के लिए लगाए, ख़ास तौर पे बाइकों के लिए, बाइक राइडर्स के लिए, एक बाइक का आपने 5-10 हज़ार का चालान कर दिया है, तो आपको चाहिए कि उस बाइक राइडर की अगर कहीं से बाइक चोरी हो जाए तो उसकी FIR भी हम आपके खिलाफ करवाएं, या आप हमें वो न्यू बाइक दिलाएंगे, इसकी भी जिम्मेदारी आप पे बनती है। लास्ट पे क्या पैगाम देंगे डीआईजी ट्रैफिक को और सिंध गवर्नमेंट को? लास्ट में यही देंगे कि वो खुदा का खौफ करें, एक दिन कब्र में ही जाना है, आपने खाली हाथ लेके जाना है। ये गरीबों की बद्दुआएं नहीं लें, ख़ास तौर पे ये बाइकिया वालों की, इन बेचारों की 1200-1500 रुपये दिहाड़ी होती है, इन पे रहम खाएं। आपके तो माशाल्लाह बड़े बड़े बंगले होते हैं, उनमें रहें, जैसे जैसे चल रहा है इसको चलाएं। हाँ, अगर यहाँ आपने दुबई बना दिया कि जैसे बाहर के मुल्कों से यहाँ जॉब करने आए और हमें लगे कि हाँ ये अभी दुबई बन गया है, तो हम खुशी से टैक्स पे करेंगे, हम खुशी से चालान भी पे करेंगे। बाइक चलाते हुए डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, किस चीज़ का डर है, हमें कोई डर नहीं है भाई, जो होगा जब होगा देखा जाएगा। कराची में ई चालान का आगाज़ हो गया है और उसके अंदर 16,000 से ज़ायद लोगों का चालान किया गया है, इनमें से आपका तो चालान नहीं हुआ? नहीं, अभी तक चालान का पता नहीं चला, क्या पता घर पे आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये चालान करना सही है, लेकिन एक शर्त पे सही है कि आप सहूलियात वो दो।
आपके रोड्स देखो, बारिश होती है पानी भर जाता है, बंदे डूब रहे होते हैं, उस टाइम इनको ख्याल नहीं आता। चलो ये चालान वाले पैसे अगर उधर खर्च करें फिर भी समझ आती है, लेकिन इन्होंने पहले इतने जमा किए हुए, पहले खर्च करें, पहले वो हमें सहूलियात दें, फिर जाके चालान भी करें, हमें मंजूर है। ई चालान से खुश नहीं है आप? नहीं नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। जब तक हमारे रोड सही नहीं होंगे, हमें मसले हमारे हल नहीं होंगे, तब तक खुश नहीं होंगे। बेरोज़गारी इतनी है, कंपनियों के आगे इतनी बेरोज़गारी, 1000-1500 रुपये बंदा कमाता है, ठीक है, उसके बाद 5000 का चालान भर दें, ये कोई नाइंसाफ़ी हुई ना हमारे साथ। पहले इंसाफ करें फिर हमारे। बाइकें चलाने वालों के लिए कितनी मुश्किलात हो गई है? बाइकें चलाने वालों के लिए भी बहुत मुश्किलात हो गई है। बेचारे 200-300 रुपये कमा के 1000 रुपये जोड़ते हैं, पता लगता है 2500 रुपये का चालान आ गया। वो बेचारे परेशानी से घर से ही नहीं निकलेंगे। बेरोज़गारी होगी तो फिर क्या होगा? चोरी चकारी बढ़ेगी, हाँ, डकैतियाँ ही होंगी। इसके ये तो हल नहीं हुआ ना। कराची की सड़कें के हवाले से क्या पैगाम देंगे? 1.5 फुट के खड्डे, जब भी चलते चलते बाइक खड्डे में लगती है, बंदा गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। आप दुबई वाला लेके आ रहे हैं कानून, दुबई वाली सड़कें भी दें ना हमें। दुबई वाली सड़कें हैं नहीं, 1.5 फुट के खड्डे हैं और चालान देते रहे। DIG साहब का भी चालान हो गया। DIG साहब के पास तो इतने वसाइल हैं ना, उनकी तनख्वाहें देखो कितनी तनख्वाहें, वो ले चलते हैं स्कार्ड लेके, ऊपर से पराडों में वो चलते हैं ना DIG साहब। उनको खड्डों का थोड़ी पता है, जो बाइक चलाता है उनसे पूछो खड्डों का क्या आलम है क्या नहीं है।